वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश चंद आज सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के क्रम में एक और वीडियो लेके आया हूँ, यूज़ ऑफ कंजक्शन एंड का। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि यूज़ ऑफ कंजक्शन एंड में एंड का प्रयोग कैसे करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हमेशा मेरे वीडियो में मैं बात करता रहता हूँ कि सिंपल सेंटेंस पेपर में एक आएगा तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस सेंटेंस में रूल कौन सा अप्लाई करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। यदि हम यही ना बता पाए कि उसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा तो भी बनाना तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो उसी भी के लिए हम हमेशा बात करता रहता हूँ कि कब जोड़े का मतलब उस सेंटेंस में ऐसा क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इसमें ये वाला रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो कंजक्शन एंड में हमने कहा कि कब जोड़े में कि जब दोनों सेंटेंस में वर्ब सेम हो, दोनों सेंटेंस की जो वर्ब है वो एक ही होनी चाहिए और मोस्टली अधिकतर एक सेंटेंस में एडवर्ब टू या आल्सो दिया हो। मीन्स मेरे कहने का मतलब जब दोनों सेंटेंसेस में आई जो वर्बें होंगी वो दोनों में सेम होगी, दोनों में एक ही वर्ब प्रयोग की गई होगी और मोस्टली एक सेंटेंस में आपको एडवर्ब टू या आल्सो दिया हो तो वहाँ हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करके ही सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और जब हम ये पता लगा लेंगे कि नहीं इसमें तो कंजक्शन एंड द्वारा बनाया गया सिंपल, तो कंजक्शन एंड का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो कैसे जोड़ेंगे सेंटेंस को। तो कहता है कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, मतलब दोनों सेंटेंसेस के अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो सब्जेक्ट को, और यदि दोनों सेंटेंस के ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं। मीन्स जब हम ये देखेंगे कि दोनों सेंटेंस में आई वर्ब सेम है और मोस्टली एक सेंटेंस में एडवर्ब टू या आल्सो दिया तो हमें पता चल जाएगा कंजक्शन एंड का प्रयोग करना है। और उसमें एंड कैसे लगा, मतलब एंड का प्रयोग करके उसको जोड़ेंगे कैसे। तो मैंने कहा कि दोनों सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उन सब्जेक्टों को एंड से जोड़ दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और यदि दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अलग अलग हों तो उन ऑब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ दीजिए तो वो भी सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ हम पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो लिखा हुआ स्टूडेंट कि सी टुक टी, उसने चाय ली। सी टुक कॉफ़ी टू, उसने कॉफ़ी भी ली। तो अब आप देखें मैंने कहा कब जोड़े में क्या कहा था, जब दोनों सेंटेंसेस में वर्ब सेम हो। तो आप देखें फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब भी टुक है और सेकंड सेंटेंस की वर्ब भी टुक है। मींस दोनों सेंटेंस की वर्ब ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। और मोस्टली एक सेंटेंस में एडवर्ब टू या आल्सो दिया हो तो एक सेंटेंस में आपको क्या मिल गया, ये एडवर्ब टू मिल गया। अब हम इसमें श्योर हो गया कि हाँ भाई इसमें कंजक्शन एंड का प्रयोग करके ही सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकेगा। अब हम इसको कैसे जोड़े, तो हमने देखा कि उसने चाय ली और उसने कॉफ़ी भी ली। तो अगर दोनों सेंटेंस में अब देखें, हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग हुए तो ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे और अगर सब्जेक्ट अलग अलग हुए तो सब्जेक्ट हैं। तो दोनों के सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन इनके ऑब्जेक्ट एक का टी है और एक का कॉफ़ी है। तो दोनों में से स्टूडेंट क्या अलग अलग मिले हमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टों को एंड से जोड़ देना है। तो हम इसमें जब लेंगे तो पहला सेंटेंस हमने लिया क्योंकि फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए सिंपल सेंटेंस में। तो सी टुक टी और इसमें हम क्या लगा दें, एंड कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी। उसने चाय और कॉफ़ी ली या उसने चाय और कॉफ़ी पी। तो और इसी यूज़ को कुछ जगहों पे कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब को कॉमन लेना, क्योंकि वर्ब सेम होती है, एक ही वर्ब लिखी जाती तो कॉमन भी माना जाता है। लेकिन वो कंजक्शन एंड है तो हमने कंजक्शन एंड से ही कॉमन लेंगे तो भी कंजक्शन एंड ही ऐड आपको करना पड़ेगा। इसी क्रम में देखें दूसरे सेंटेंस को इसी तरह समझते हैं। तो कहता है मोहन वेंट टू कानपुर। मोहन कहाँ गया, कानपुर को गया। और हिज सिस्टर आल्सो वेंट विद हिम, और उसकी बहन भी उसके साथ गई।
तो फिर से वही देखते हैं कि इसमें कंजक्शन एंड का रूल अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले देखना पड़ेगा इसका वर्ब क्या है फर्स्ट सेंटेंस का स्टूडेंट, वेंट, और दूसरे सेंटेंस का भी वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, वेंट। तो देखिए एक पॉइंट तो मैच कर दिया हमने, वर्ब क्या हो गई, सेम। और एक चीज़ क्या होनी चाहिए कि दोनों सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कम से कम एडवर्ब टू या आल्सो होना चाहिए। तो दूसरे सेकंड में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आल्सो। तो अब इतना देखने के बाद हमको तो कंफर्म हो गया ना कि इसमें कंजक्शन एंड का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब कैसे जोड़े, तो हमने कहा कि एंड से जोड़ा कैसे जाएगा, तो हमने कहा कि पहले दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट चेक करिए। सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दीजिए, और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर ऑब्जेक्ट एंड से जोड़िए। तो देखिए इसका सब्जेक्ट मोहन है, इसका सब्जेक्ट है सिस्टर। तो अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट अलग मानेंगे, क्यों, क्योंकि कानपुर तो दोनों ही गए। अरे उसकी बहन भी उसके साथ गई तो कहाँ जाएगी, गई हो, कानपुर तो गई हो। तो इसमें क्या अलग अलग मिला हमको, सब्जेक्ट। फर्स्ट में क्या मिला था अलग, ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो मोहन एंड हिज सिस्टर वेंट टू कानपुर। ये आपका बन के तैयार हो गया, मोहन एंड हिज सिस्टर वेंट टू कानपुर। मोहन और उसकी बहन कानपुर गए। तीसरा सेंटेंस देखिए ज़रा सा समझने की कोशिश करिए अपने आप से। सी बॉट अ टीवी, उसने एक टीवी खरीदी। सी बॉट अ मोबाइल आल्सो, उसने एक मोबाइल भी खरीदा। तो सबसे पहले हमें इसको कंजक्शन एंड का यूज़ होगा देखने के लिए, पहले देखेंगे अप्लाई रूल होगा कि नहीं होगा। तो क्या देखना है, सबसे पहले दोनों सेंटेंस की वर्ब सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब क्या है, बॉट, और सेकेंड सेंटेंस की वर्ब क्या है, बॉट। तो दोनों सेंटेंस की वर्ब क्या हो गई, सेम। और क्या देखना, मोस्टली एक सेंटेंस में क्या मिलना चाहिए, आल्सो या एडवर्ब टू। तो देखिए ये भी मिल गया, तो रूल तो यही अप्लाई करेंगे हम। और जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए बहुत सतर्क रहना आपको, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं जोड़ देना है, उसमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्टों को एंड से जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ना है। तो देखिए दोनों की इसमें सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन खरीदा क्या है, टीवी और एक मोबाइल। तो सब्जेक्ट सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, अलग अलग। तो एंड से क्या जोड़ा जाए, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, यस ऑब्जेक्ट ही जोड़ा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सी बॉट आ टीवी एंड आ मोबाइल। ये जुड़ के आपका सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस माना ही जाएगा। चौथा एग्जाम्पल क्या कहता है, अब आप शायद समझ गए होंगे और अपने मन से इनको सोच भी पा रहे होंगे कि हाँ यही बनना चाहिए। तो क्या कह रहा है, सी विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगी। सी विल गो टू कानपुर, आल्सो वह कानपुर भी जाएगी। तो फिर से वही क्रम है कि सबसे पहले सेंटेंस का वर्ब चेक करते हैं। तो दोनों सेंटेंस की वर्ब क्या हो गई, सेम। और किसी एक सेंटेंस में क्या मिलना चाहिए, एडवर्ब टू या आल्सो, तो मिल गया। तो कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा, 100% एंड ही कंजक्शन एंड। अब इसमें जोड़ेंगे कैसे, तो अब तक आप छांट चुके होंगे कि सब्जेक्ट अलग है कि ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल सही है, आपका अनुमान है, ऑब्जेक्ट ही अलग है, इसमें प्लेस अलग अलग है ना, आगरा और कानपुर, और सी सब्जेक्ट तो दोनों का सेम ही है। तो आपको पहले लिखना है सी विल गो टू आगरा एंड कानपुर। हाँ यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब तो बनाना है, तो कौन से सेंटेंस को लिखे उसकी फाइनाइट वर्ब मानी जाए। तो हमेशा याद रखना है कि जिस सेंटेंस में एडवर्ब टू या आल्सो देगा उस सेंटेंस से केवल उस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लाना है, और जिसमें एडवर्ब टू या आल्सो ना दिया हो उसी सेंटेंस को पूरा पूरा लेना है, अर्थात उसी सेंटेंस की वर्ब को फाइनाइट वर्ब बनाना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट, ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, और ही टीचेस हिंदी टू, और वह हमें हिंदी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखना है आपको, दोनों सेंटेंस की वर्ब सेम होनी चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब क्या है, टीचेस,
और सेकेंड सेंटेंस की वर्ब भी क्या हुई स्टूडेंट, टीचर। वर्ब क्या हो गया, सेम हो गया, बिल्कुल। और एक सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एडवर्ब टू। तो ये तो पता चल ही गया अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। अब एंड से जोड़े कहा जाए तो फिर से वही बात आती है कि दोनों सेंटेंस में पहले ये जरूर कंपेयर करिए कि सब्जेक्ट अलग है कि ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ सब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे तो उनको एंड से जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे तो फिर उनको एंड से जोड़ना है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम है ही, तो क्या अलग अलग है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में इंग्लिश है, दूसरे में क्या है, हिंदी। तो हमें फाइनाइट वर्ब के लिए कौन सा सेंटेंस नोट करना है, पहला वाला जिसमें एडवर्ब टू या आल्सो नहीं दिया रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, ही टीचेस अस इंग्लिश एंड हिंदी। तो इस प्रकार हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि ये रूल जो मैंने आज आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।